बेंगोरा सवात और खैबर एजेंसी के बाद इमरान खान, बुशरा बीबी, क़यादत और कारकुनान की रिहाई और मैंडेट की वापसी के लिए आज 4 सद्दा, कल बरीकोट और बाजौड़ में एहतजाज होगा। हफ्ते के रोज हमारे MNA शाहिद खटक की क़यादत में किर्क में एहतजाज होगा। यूथ विंग और मकामी क़यादत के सूबे के दीगर अजला भी एहतजाजी शेड्यूल जारी कर चुकी है। हम अपनी तंजीमों, टीमों और ज़ेली विंग्स को मुतहर्रिक कर रहे हैं। कोर कमेटी खान साहब की इजाज़त से जब भी लॉन्ग मार्च, धरने या एहतजाजी तहरीक की फाइनल कॉल जारी करती है, हम तैयार मिलेंगे। मेरी वुकला क़यादत से दरख्वास्त है कि अब तो आला अदलिया के जज साहिबान अपनी जिंदगियां दाव पर लगाकर हकाइक सामने ले आए हैं। इमरान खान, बुशरा बीबी और तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ फैसले किस दबाव के तहत आए? 9 मई का घिनौना मंसूबा कि जिसको इस्तेमाल करके मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए गए, बेगुनाह खवातीन और कारकुनान को किन की एमा पर जेलों में रखा गया है, कौम तो पहले ही जानती थी। अब इस पर मुल्क की आला अदालत के जज साहिबान की गवाही की सूरत में मुहर तस्दीक भी सख्त हो गई है। हम में से बहुत से नौजवानों को सियासत में शामिल होने की तरगीब अदलिया बहाली तहरीक से मिली थी। ये वक्त है कि पार्टी और सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर आइन और कानून की बहाली के लिए मुतहर्रिक हों। मैं आपको बावर कराता हूँ कि ISF, तहरीक इंसाफ, यूथ विंग और पाकिस्तानी कौम आपके शाना बशाना खड़ी होगी। कुदरत बार बार आपको मौका दे रही है कि अगर कोई ये समझता है कि उसकी खामोशी उसकी बका की जामिन है, तो ये उसकी खाम ख्याली है। जो अफरियत इस मुल्क पर काबिज है, उसके मुंह को खून लग चुका है। आज नहीं तो कल बारी सब की आएगी, बिला तफरीक आएगी। खुदारा अपनी वफादारियों का मरकज पाकिस्तान को रखें। रियासत के नाम पर पाकिस्तान की शहरत पर पंजे गाड़े बैठी अफरियत को नहीं।